हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी एक और नया एनर्जेटिक रूटीन, आज का इवनिंग रूटीन रहने वाला है। व्लॉग लेके आप लोगों के साथ हूँ। अभी तैयारी हो रही है इवनिंग टी की। सुबह जो मैंने दूध का पैकेट काटा था उसमें मैंने चाय बना ली थी। उसके बाद ब्रेकफास्ट में लकी ने जो है अपने लिए शेक बना लिया था। हम लोग जिस टाइम पे जितनी दूध की रिक्वायरमेंट होती है उतना ही दूध जो है पैकेट खोलते हैं। सारा दूध जो मैं लेके आती हूँ हम लोग एक साथ इकट्ठा काट के नहीं रखते हैं, क्योंकि हम जो है शेक वगैरह ठंडे दूध में बनाते हैं। बहुत सारी बहनें या बहुत सारे घरों में जो है गर्म दूध में शेक बनाया जाता है, बॉईल करके ठंडा करके, बट हम लोग कच्चे दूध में ही बनाते हैं। अगर फ्रिज में दूध काट के रख देते हैं ना तो पूरे पे मलाई मलाई सी आ जाती है। इस वजह से जब चाहिए होता है तभी हम लोग पैकेट जो है दूध का काटते हैं। यहाँ चाय मेरी बन गई है और गर्मी ना बहुत ज़्यादा आ गई है, लेकिन फिर भी जो है मुझे बिना अदरक वाली चाय से एसिडिटी हो जाती है, तो मुझे चाय में अदरक ज़रूर से चाहिए होती है। क्योंकि कुछ एक बहनें पूछ रही थी, मीनू इतनी गर्मी में भी तू अदरक डालती है। तो मुझे अदरक चाय में चाहिए ही चाहिए। अगर चाय में मैंने अदरक नहीं डाली ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। गर्मी हो या सर्दी मेरे घर में अदरक आती ही है। दोपहर को ये बर्तन साफ़ किए थे जो लंच के और ब्रेकफास्ट के थे, तो ये अच्छे से सूख गए हैं। इवनिंग का जो है अपना किचन का काम शुरू करने से पहले जो है मैं इन बर्तनों को अच्छे से लगा दूँगी। और मेरा जिसमें ये बड़े बर्तन रखती हूँ मैं, स्ट्रेनर वगैरह, ये वाला थोड़ा सा इसमें ड्रॉर में जो है क्लटर हुआ पड़ा था। तो मुझे बस ये हुआ कि थोड़ा सा अभी टाइम है, क्योंकि ये टाइम था 3 साढ़े 3 बजे का, और अभी पिछले 2 दिन से फिर से दिल्ली में जो है मौसम ऐसे अंधा अंधा सा हो रहा है, बादल बादल से। मौसम भी ठंडा था, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही थी। और गर्मी लगती है तो मैं क्या करती हूँ, किचन का पंखा चला लेती हूँ काम करते हुए। बट ये किचन का पंखा मेरा बहुत ज़्यादा छोटा है और बहुत बिल्कुल छत से टच होके है, तो बिल्कुल इसके नीचे खड़ी होती हूँ ना तो हवा लगती है। इधर उधर खड़े होने में उतनी हवा नहीं लगती है जितनी की रिक्वायरमेंट किचन में रहती है। और मौसम ठंडा हो गर्म हो जैसा मर्जी हो, लेकिन गर्मियों में किचन में इतना ज़्यादा भपका हो जाता है ना कि जो किचन में खड़ा होकर काम करता है वही जानता है कि वो भाई कितनी हिम्मत से किचन का काम गर्मियों में करता है। तो जी यहाँ जो है मैंने अपना सारा जो भी बर्तन वगैरह हैं वो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। और किचन में सबसे जो बड़ा और टफ़ काम मुझे लगता है, जो किचन का टफ़ काम रहता है, वो रहता है बर्तन लगाने का। मुझे बर्तन मांजने में उतना आलस नहीं आता है जितना मुझे बर्तन लगाने में आलस आता है। और वहीं उसी बीच अगर आप हेल्पर लगा लो ना तो हमें खुद ये पता होता है कि कौन सा बर्तन कहाँ रखना है, कौन सा पतीला कहाँ जाएगा, फ्राइंग पैन कहाँ जाएगा, प्लेट कहाँ जाएगी। बट हेल्पर क्या करती है, सब इधर उधर कर देती है। वो तो कटोरी जहाँ रखोगे वहाँ टिफ़िन रख देगी, टिफ़िन जहाँ रखोगे वहाँ पतीला रख देगी, पतीला जहाँ रखोगे वहाँ कुकर रख देगी। बहुत बुरा हाल मचा के रखती है ड्रॉर्स का। यहाँ पे जो है मेरा अच्छे से बर्तन वगैरह लग गए हैं, किचन साफ़ हो गया है। और मैं लगी थी अपना मैट बिछाने के लिए, बट फिर मुझे दिखा कि ये हल्का सा ना मुझे जैसे दोपहर को रोटी बनी थी, मैंने साफ़ तो कर दिया था, बट मुझे हल्का हल्का ना आटा महसूस हो रहा था। तो मैंने कहा नहीं, पहले इस पर एक बार कपड़ा लगाती हूँ, उसके बाद इसको बिछाऊँगी। क्योंकि वही किचन में ना अगर हल्का सा भी कण भी होता है ना तो मुझे नहीं टॉलरेट होता है। मेरा दिन में पता नहीं कितनी बार जो है किचन में कपड़ा लगता है, बार बार जो है मैं किचन के स्लैब्स ही साफ़ करते रहती हूँ। किचन में मुझे थोड़ा वहम कह सकते हैं या मुझे आदत है। और ये मुझे मेरी मम्मी से ही ये आदत आई है कि किचन को हमेशा नीट एंड क्लीन आपको रखना चाहिए। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आप पूरे घर की साफ़ सफाई मत करो, आप छोड़ दो, लेकिन किचन की साफ़ सफाई आपको किसी भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि किचन जो है हमारे घर का केंद्र होता है, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। हमारे घर का लाभ हानि, सुख समृद्धि, बरकत, नुकसान, टोटा नफ़ा सब हमारा किचन से ही जुड़ा होता है। किचन की बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटे छोटे से जो है स्टेप्स होते हैं जिनको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी लाइफस्टाइल ही गड़बड़ा जाती है। जैसे बहुत सारी बहनें क्या करती हैं, तवा मांजती हैं, तवे को उल्टा रख देती हैं। तवा हमें कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। तवे को हमेशा हमें अपने को छुपा के रखना चाहिए। जैसे घर में झाड़ू किसी को आने वाले को नहीं दिखनी चाहिए, ऐसे किचन में आने वाले को तवा हमारा नहीं दिखना चाहिए।
फिर बहुत सारी बहनें क्या करती हैं, तवा जब गैस पे चढ़ाती हैं तो उस पर पानी का छींटा मारती हैं, जैसे उसको चेक करने के लिए कि गर्म हुआ नहीं हुआ, या कई ऐसे करते हैं कि अगर तवा माजा है तो उस पर पहले पानी का छींटा मार के फिर उसको साफ़ करेंगी। ठंडे गर्म तवे पे कभी भी ठंडे पानी के छींटे नहीं मारने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे पानी ऐसे छन्न करके उस पर जाता है और वो पानी की बूंदें बबल बन के उड़ती हैं, ऐसे ही हमारे घर की बरकत और सुख समृद्धि सुख शांति जो है वो छन्न के साथ निकलती है। तो बहुत छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे नाना दादा दादी परदादी नानी परनानियों के टाइम से चली आ रही हैं, जो कि हम अब नज़रअंदाज धीरे धीरे करते जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि हमारे बाद जो आने वाली जनरेशन है वो इन सब चीज़ों को फॉलो करेगी या नहीं करेगी, बट मैंने अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाई हैं। और मुझे ये लगता है कि हमें अपने बच्चों के साथ आगे वाली जनरेशन में ये जो संस्कार हैं, ये जो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये आजकल का शॉर्टकट फॉर्म की जो है भाषा हो गई है, टिप्स एंड ट्रिक्स बेसिकली ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे रिचुअल्स हैं, ये हमारी मिट्टी से जुड़े हुए कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी कहा जाए तो हमारे हिंदुस्तानियों के रग रग में ये चीज़ें होनी चाहिए। और जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये किसी कास्ट से, किसी धर्म से, किसी रिलीजन से कहीं भी किसी भी तरीके से रिलेट नहीं करती हैं। ये हर इंसान के लिए हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, लेकिन ये चीज़ हर किसी को फॉलो करनी चाहिए। यहाँ जो है मैं सब्जियाँ वगैरह लेके आई थी, तो मैंने सारी ही सब्जियाँ अच्छे से अरेंज कर दी। और अदरक को जो मैंने आपको दिखाया एक मिट्टी का पॉट, ये मैं दही जमाने के लिए लेके आई थी, और इसमें ना दही जमाने में मुझे जमा ही नहीं, तो मैंने इसको अदरक रखने के लिए बना लिया। और इसमें अदरक काफ़ी फ्रेश रहती है। प्याज लेके आई थी 1 किलो, 1 ही किलो लेके आई हूँ। जैसा मैं बहुत सारे ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि लहसुन प्याज हम लोग कम खाते हैं, और इस वजह से मैं 1-1 किलो ही प्याज लेके आती हूँ। फिर अभी जो है हमारा आने वाले 3-4 दिन के बाद कहीं जाने का भी प्लान बन रहा है, आउट ऑफ दिल्ली जाएंगे 4-5 दिन के लिए। और हस्बैंड जो है वो नहीं जा रहे हैं। सो कौन कौन जाएगा वो मैं आगे आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और कोशिश करूँगी कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ से भी मैं ब्लॉग्स आप लोगों के साथ पोस्ट करूँ, छोटी मोटी क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। और कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, किस किस के साथ जाएंगे, कौन कौन जाएगा। भावना की फैमिली भी ऑब्वियसली नहीं जा रही है इस बार, क्योंकि हस्बैंड नहीं जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, और वीडियोज़ में आगे बने रहे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत इम्पॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और ये सब चीज़ों से रूबरू होने के लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे, मेरी बातें अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ मैं सब्जियों के साथ लेके आई थी मोरिंगा, यानी कि ड्रम स्टिक्स, यानी कि सहजन की फलियाँ। तो इनको काट के और अच्छे से मैं साफ़ कर ले रही हूँ। बहुत सारी जगहों पे जो है ये दाल में, सब्ज़ी में, सांभर में डलती है। मेरी मम्मी भी जो है इसकी सब्ज़ी बनाती थी, दाल में डालती थी और सब्ज़ी में डाल देती थी। तो हम लोग तो बड़े चाव से खाते थे, क्योंकि इसमें ना स्टिक से निकलती, उसको चूस चूस के बहुत चाव से खाते थे हम लोग। बट अभी जो है मेरी फैमिली में कोई भी नहीं खाता है, तो मैं क्या करती हूँ, इनको मैं रोटियों में डाल लेती हूँ। और रोटियों में डालने का बहुत सिंपल सा, बहुत परफेक्ट सा तरीका है। आप इनके पीसेस कर लो, अच्छे से इसका जो रेशा निकलता है वो रेशा निकाल लो, और इनको 2 से 3 पानी में अच्छे से रगड़ रगड़ के मसल के धो लो, क्योंकि इन पे जो है वो मिट्टी होती है। और ये इतनी रिच इन डाइट होती है, इतनी भरपूर होती है, विटामिन के, कैल्शियम, प्रोटीन, बहुत सारे न्यूट्रिशंस हमें सिर्फ इस एक चीज़ से मिल जाते हैं। 5 स्टार प्रोडक्ट है ये हमारे खाने के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, जो कि हम अवॉइड करते हैं। हम एवोकाडो खाते हैं, हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें खाते हैं जो बाहर से आई हुई हैं, लेकिन अपने देश की चीज़ों को हम भूल जाते हैं, अपने देश की जड़ों को हम भूल जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। यहाँ मोरिंगा जो है वो मेरा बॉईल हो गया है। इसको ठंडा करके फ़िलहाल मैं फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि कल मॉर्निंग में पीस के इसको मैं आटे में, इसका जो पल्प निकलेगा उसको मिक्स कर लूँगी। उससे मैं रोटियाँ बनाऊँगी, बहुत टेस्टी भी लगती है और बहुत हेल्दी भी होती हैं। तो जी, ये था मेरा आज का बहुत छोटा सा वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।